आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद नईम खमर। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नज़र। हमारे अजदाद के लगाए गए दरख्तों से हम फैज़याब हो रहे हैं। हमारे लगाए गए दरख्तों से हमारी नस्लें मुस्तफ़ीद होंगी। पौधे लगाने रियासती वजीर और कलेक्टर की आवाम को तलकीन। बल्दी हदूद में हरित हरम प्रोग्राम पर मौसर अमल आवरी की जाए। पौधे लगाने के निशाने की हर हाल में तकमील हो। वीडियो कॉन्फ्रेंस में म्यूनसिपल प्रिंसिपल सेक्रेटरी की जिलाई व बल्दी अहदेदारों को हिदायत। 18 जुलाई को बल्दिया की जानिब से हरित हरम रैली का इनेकाद। रियासती वजीर, MP और अराकीन असम्बली की शिरकत मुतवक्के। इस दिन पौधे लगाने की खुसूसी मुहिम चलाई जाएगी। कमिश्नर और डिप्टी मेयर का बयान। नौजवानों की पुलिस में भर्ती के लिए इंटरव्यू का इनेकाद। जिला SP ने रास्त निगरानी की। उम्मीदवारों के मुख्तलिफ अहलियती इम्तहान लिए गए। लड़के और लड़कियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। खबरों के आगाज से खबर सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमान नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब करीम के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। ये कहते तो हैं कि ये इताअत करते हैं, फिर जब आपके पास से उठकर बाहर निकलते हैं तो इनमें से एक जमात जो बात आपने या इसने कही है इसके खिलाफ रातों को मशवरे करती है। इनकी रातों की बातचीत अल्लाह ताला लिख रहा है, तो फिर आप इनसे मुंह फेर लें और अल्लाह पर भरोसा रखें। अल्लाह ताला कारसाज है। क्या लोग कुरान में गौर नहीं करते? अगर ये अल्लाह ताला के सिवा किसी और की तरफ से होता तो यकीनन इसमें बहुत कुछ इख्तिलाफ पाए जाते। जहाँ उन्हें कोई खबर अमन की या खौफ की मिली, उन्होंने उसे मशहूर करना शुरू कर दिया। हालांकि अगर ये लोग उसे रसूल के और अपने में से ऐसी बातों की तह तक पहुंचने वालों के हवाले कर देते तो इसकी हकीकत वो लोग जान लेते जो नतीजा अखज़ करते हैं। और अगर अल्लाह ताला का फजल और उसकी रहमत तुम पर ना होती तो मादूद चंद के अलावा तुम सब शैतान के पैरोकार बन जाते। तो अल्लाह ताला की राह में जिहाद करता रहे। तुझे सिर्फ तेरी ज़ात की निस्बत हुक्म दिया जाता है। हाँ, ईमान वालों को रग़बत दिलाता रहे। बहुत मुमकिन है कि अल्लाह ताला काफिरों की जंग को रोक दे, और अल्लाह ताला सख्त क़ुव्वत वाला है और सज़ा देने में भी सख्त है। सूरत उन्निसा आयत 81 से 84। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ल शानहू के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू नेकी के काम को हकीर न समझ। तो अपने भाई से खंदा पेशानी से मिले, ये भी नेकी है। और अपने डोल का पानी अपने भाई के बर्तन में उंडेल दे, ये भी नेकी है। दो आदमियों के दरमियान सुलह करवा दे, ये भी नेकी है। किसी को अपनी सवारी पर बिठा ले या इसका बोझ अपनी सवारी पर रख ले, ये भी नेकी है। अच्छी बात कहना, ये भी नेकी है। तुम्हारा हर कदम जो नमाज के लिए उठता है, ये नेकी है। रास्ते के कांटे पत्थर हटा देना, ये भी नेकी में शामिल है। हदीस मुबारका तिरमिजी व बुखारी शरीफ। अब खबरें तफसील से। तनावर लहलहाते दरख्त हमारे अजदाद ने लगाए थे और हम इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। इसी तरह हमारे लगाए गए पौधे भी मुस्तकबिल में हमारी नस्लों के लिए कारामद साबित होंगे और हमारी आइंदा नस्लें इससे मुस्तफ़ीद होंगी। रियासती वजीर और जिला कलेक्टर का आवाम से खिताब। रियासती वजीर ज़राअत पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और जिले कलेक्टर योगिता राणा ने आज कामारेड्डी के मुख्तलिफ देहातों में हरित हरम प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर रियासती वजीर ने दही अवाम से दरियाफ्त किया कि वो इस मुहिम के दौरान कितने पौधे लगाएंगे, जिस पर अवाम ने मुस्बित रद्द अमल का इजहार करते हुए अपने मुमकिन आदाद व शुमार रियासती वजीर को बताए। रियासती वजीर ने इस मौके पर कहा कि दरख्त जिंदगी देने वाले होते हैं और कुदरत ने उन्हें बेमकसद नहीं उगाया है। ये दरख्त फिजाओं की आलूदगी को दूर करते हैं और हमें ऑक्सीजन फराहम करते हैं। ये इंसानी जिंदगी के लिए इंतहाई अहमियत के हामिल है। लिहाजा इन दरख्तों को उगाने में भरपूर दिलचस्पी ली जानी चाहिए। ఆడబిడ్డలకు ఇంటింటికి మంచినీళ్ళు ఇవ్వడానికి మన ముఖ్యమంత్రి గారు కడుతున్నటువంటి శ్రీరామ్ సార్ ప్రాజెక్టు నిండాలంటే వర్షం కావాలి. వర్షం కావాలంటే ఏం కావాలమ్మా? చెట్టు కావాలి. ఇక మళ్ళీ ఒక కొత్త కార్యక్రమం మన ముఖ్యమంత్రి గారు మన బాధ చూడలేక మేము నిజాం సార్ కింద రైతుల మీద పంటలు పండించుకుంటాం. బాగా కూడా ఎండిపోయింది పైన నీళ్ళు లేక. ఇప్పుడు మొన్న మేము వెళ్ళి నెల కింద ముఖ్యమంత్రి గారితో పాటు మేము పూజ చేసిన భూమి పూజ
దేనికోసం जिले कलेक्टर योगिता राणा ने दरख्तों की जरूरत व अहमियत पर रोशनी डालते हुए अवाम को इस प्रोग्राम में भरपूर हिस्सा लेने की तलकीन की। उन्होंने कहा कि दरख्त लगाओ, ये मत देखो कि इससे फायदा कौन उठाएगा। उन्होंने सवाल किया कि ये जो हरे भरे तनावर दरख्त किसने लगाए हैं। यकीनन ये दरख्त तुम्हारे आबा व अजदाद ने लगाए होंगे। अगर वो भी ये सोचते कि इन दरख्तों से हमें क्या फायदा होता तो आज ये दरख्त नजर नहीं आते। आज ये दरख्त हैं जो हमारी अजदाद की निशानियां हैं और इससे हम फैज हासिल कर रहे हैं। इस तरह आज हम पौधे लगाएंगे तो हम ना सही हमारी आइंदा नस्लें इससे इस्तेफादा जरूर हासिल करेगी। लिहाजा हमारे मुस्तकबिल की नस्लों की बेहतरी के लिए पौधे लगाने में भरपूर हिस्सा ले और ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाए और साथ ही इनकी निगाहिदाश्त व हिफाजत करें। కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఏదైనా ముక్క ఈ ముక్క ఉంటేనే నాటుతాం। ఈ టీక్ లేదు, ఇది మామిడి లేదు, ఏం లేదు। ఏదైనా ముక్క ఉంటే మీరు నాటండి। మీరందరికీ మామిడి ఇష్టమా? తింటారా? చేయొద్దండి, ఎవరెవరు తింటారు? వెరీ గుడ్, చేయించండి। ఇప్పుడు మీలో ఎవరు మామిడి ముక్క నాటారు? ఇప్పుడు చేయొద్దండి అంటే ఎవరు నాటుతారు, దానికి ఫలం మేము తీసుకుంటాం। తాత ముత్తాత నాటేది చింతపండులో నుంచి ఈ రోజు మేము సాంగర్ తింటున్నాం। మీ అంటే అందుకే మీరు మీ తాత ముత్తాతకి గుర్తు పెట్టుకున్నారు కదా, అవునా కదా? ఎవరు నాటారు ఆ చెట్టు? తాత ముత్తాత। సో మీరు ఎందుకు వాళ్ళకి గుర్తు పెడుతున్నారు? ఆ చెట్టు బట్టి మీకు ఎవరు గుర్తు పెడతారు? మీరు కోతులు ఎందుకు వచ్చిందమ్మా? వాళ్ళే అంతా మీరు చెట్టు నరికారు కాబట్టి కోతులు మీ ఏమిటి కోతులు మీకు ఎలా ఉన్నారు, బాగున్నారో చెప్పడానికి వస్తారా? बल्दी हुदूद में शजरकारी प्रोग्राम में तेज़ रफ्तारी लाई जाए और मेगा प्रोग्राम में 2 लाख पौधे लगाए जाएं। वीडियो कॉन्फ्रेंस में म्यूनसिपल प्रिंसिपल सेक्रेटरी दाना किशोर की जिलाई व बल्दी ओहदेदारों को हिदायत। म्यूनसिपल प्रिंसिपल सेक्रेटरी दाना किशोर की जानिब से रियासत के तमाम बल्दियात के कमिश्नर्स, मेयर्स, चेयरमैन और जिला इंतजामिया के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया, जिसमें तमाम बल्दियात के ओहदेदारों और अवामी नुमाइंदों ने हिस्सा लिया। निजामाबाद में जॉइंट कलेक्टर रविंदर रेड्डी के हमला, मेयर बल्दिया आकुला सुजाता, डिप्टी मेयर यम फहीम, कमिश्नर बल्दिया CH नागेश्वर ने हिस्सा लिया। इस मौके पर बल्दी हुदूद में शजरकारी से मुताल्लिक इस्तिफसार किया गया और रिपोर्ट तलब की गई, जिस पर कमिश्नर बल्दिया ने रिपोर्ट दी कि ताहाल निजामाबाद बल्दी हुदूद में 26,927 पौधे लगाने का काम मुकम्मिल हो चुका है, जबकि बल्दिया के पास 46,139 पौधे स्टॉक में मौजूद हैं, जिनको लगाने का काम तेजी से किया जा रहा है। कमिश्नर ने बताया कि 18 जुलाई को पौधे लगाने के लिए मेगा प्लांटेशन के नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। इस दिन 1,21,000 पौधे लगाने का निशाना मुकर्रर किया गया है, जिस पर दाना किशोर ने कहा कि बल्दी कारपोरेशन को मेगा प्रोग्राम के तहत 2 लाख पौधे लगाने का निशाना मुख्तस किया गया है, जिस पर कमिश्नर ने वजाहत की कि महकमे जंगलात ने पौधे न होने की उज़रदारी पेश की है और कहा कि पौधों की फराहमी के लिए इनके पास बजट मौजूद नहीं है, जिस पर दाना किशोर ने जल्दी इक़दाम करने का तयक़ुन दिया और हिदायत दी कि हर हाल में निशाने की तकमील की जाए। సార్ ఇప్పుడు మేము నమస్కారం సార్, ఇప్పటి వరకు మేము 46,139 పిట్టింగ్ రెడీ ఉంది సార్ 18th ప్రోగ్రామ్ కోసం। ఇప్పటి వరకు 22,927 ప్లాంటేషన్ కంప్లీట్ అయింది సార్। మేము 18th మెగా ప్లాంటేషన్ రోజు 1,21,000 ప్లాంటేషన్ చేయాలనేది మేము పెట్టుకున్నాం సార్। సార్ ఇప్పుడు యాజ్ పర్ రివైజ్ మీ మెగా ప్లాంటేషన్ ఎంత కూడా టార్గెట్ 1,21,000 సార్। నో దట్ షుడ్ బి మినిమం 2 lakhs. This is CM's word basically. Sir, as per SHG's plantation, all. बल्दिया की जानिब से 18 जुलाई को हरिताहरम शऊर बेदारी रैली का इनेकाद अमल में आएगा। बल्दिया शहर में 2,26,500 पौधे लगाने के निशाने की तकमील करेगी। कमिश्नर व डिप्टी मेयर बल्दिया का बयान। मेयर बल्दिया अकुला सुजाता की क़यादत में दफ्तर बल्दिया में इजलास का इनेकाद अमल में आया, जिसमें हरिताहरम प्रोग्राम पर बल्दिया की जानिब से अमल आवारी पर गौर किया गया। इस इजलास में कमिश्नर बल्दिया CH नागेश्वर, डिप्टी मेयर यम फहीम के अलावा कारपोरेटर्स भी शरीक थे। इस इजलास में तय किया गया कि 18 जुलाई को बड़े पैमाने पर मेगा शजरकारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया जाएगा और इस दिन हर डिवीजन में पौधे लगाने की मुहिम शुरू की जाएगी। डिप्टी मेयर यम फहीम और कमिश्नर बल्दिया CH नागेश्वर ने बताया कि 18 जुलाई को दफ्तर बल्दिया से एक रैली बराए शऊर बेदारी निकाली जाएगी, जिसमें
मेयर बल्दिया, डिप्टी मेयर और कारपोरेटर्स के अलावा बल्दी अमला भी शरीक होगा। इसके अलावा मेहमानान खुसूसी की हैसियत से रियासती वजीर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, MP कविता और अराकीन असम्बली व अराकीन कानून साज काउंसिल भी शिरकत करेंगे। ये रैली दफ्तर बल्दिया से निकलकर गांधी चौक पहुंचेगी और फिर 2,26,500 पौधे लगाने की मुहिम का बाज़ाब्ता आगाज होगा। कमिश्नर बल्दिया ने बताया कि पौधे लगाने के काम को तेज रफ्तारी से मुकम्मिल किया जाएगा, जबकि डिप्टी मेयर ने कहा कि पौधे लगाने के बाद इनकी निगहदाश्त और हिफाजत के इंतजामात कारपोरेटर्स और बल्दी अमले पर आयद होंगे। తెలంగాణకు హరితహారం కార్యక్రమంలో భాగంగా నిజామాబాద్ నగరపాలక సంస్థ పరిధిలో ఈ నెల 18వ తేదీ సోమవారం మెగా ప్లాంటేషన్ డే ఉంది। ఆ రోజు మున్సిపల్ కార్యాలయం నుండి ఉదయం 9 గంటలకు పెద్ద ర్యాలీ కూడా నిర్వహించబడుతుంది। ఇందులో గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారు, MP గారు, జిల్లా కలెక్టర్ గారు, GC గారు, అదేవిధంగా నగర కార్పొరేటర్స్, మేయర్, డిప్యూటీ మేయర్, ప్రజలు, స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా పెద్ద ఎత్తున పాల్గొని సక్సెస్ చేయాలని చెప్పి కోరుచున్నాము। ప్రజలందరూ కూడా భాగస్వాములై నిజామాబాద్ నగరంలో వివిధ కాలనీల్లో కానీ, ప్రభుత్వ కార్యాలయ ప్రెమిసెస్లో కానీ, గ్రేవ్ యార్డ్స్లో కానీ, వారి మున్సిపల్ ఓపెన్ స్పేస్లో కానీ ప్రజలందరూ కూడా భాగస్వాములై भारत में मीटिंग हरितहारम प्रोग्राम जो बड़े पैमाने पर 18 तारीख को तय किए हैं मनाने के लिए एक रैली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से निकाली जाएगी जो गांधी चौक तक जाएगी। उस दिन हम लगभग म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को टारगेट मिला है 2,26,500 चिल्ड्रन पेड़ लगाने का। इस शजरकारी के लिए हम तमाम ही शहर के अंदर हर डिवीज़न के अंदर तकरीबन 15 लाख रुपये से रिगार्ड्स भी देंगे हम हर कारपोरेटर्स को। और ना सिर्फ झाड़ लगाना है बल्कि झाड़ की हिफाजत भी करने का है और ये प्रोग्राम को बड़े पैमाने पर करने के ताल्लुक से भी जो रैली 18 तारीख को निकाली जाएगी, तमाम म्यूनसिपल कारपोरेटर्स, MLA और MP मैडम भी इस रैली के अंदर आएंगे और बड़े पैमाने पर शजरकारी। डिचपल्ली किले में हरितहारम प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। यूथ लीडर TRS बाजीरेड्डी जगन ने भी भरपूर हिस्सा लिया और बताया कि इनके हल्के में बाकायदा मुहिम के जरिए शजरकारी की जा रही है। TRS यूथ लीडर बाजीरेड्डी जगन की क़यादत में डिचपल्ली किले में हरितहारम प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया, जिसमें हिस्सा लेते हुए उन्होंने पौधे लगाए। इस मौके पर यूथ लीडर जगन ने बताया कि हरितहारम रियासती हुकूमत का एक शानदार और बेमिसाल प्रोग्राम है जो कि हमारी और हमारी आइंदा नस्लों के लिए इंतहाई फायदेमंद है। उन्होंने बताया कि निजामाबाद रूरल असेंबली हल्के में हर TRS कारकुन व कायद इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है और हमने तय किया है कि हर शख्स कम अज कम 11 पौधे जरूर लगाएगा और इस सिलसिले में मुहिम का आगाज हो चुका है। రాష్ట్రమంతటా కూడా హరిత తోరణం లాగా పండగలా జరుగుతూ ఉంది। మా ముఖ్యమంత్రి గారి పిలుపు మేరకు తెలంగాణకు హరితహారం అని చెప్పి మేము ఊరూరా చెట్లు నాటుకోవడం జరుగుతూ ఉంది। ప్రతి ఒక్కరూ 11 మొక్కలు నాటాలనే సంకల్పంతో ముందుకెళ్ళాలి। ఈరోజు డిచ్పల్లి రామాలయంలో మేము మొక్కలు నాటడం జరిగింది। పిల్లలందరూ కూడా మాతో పాటు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం జరిగింది। ఇంకా ప్రతి విలేజ్కి కూడా మేము వెళ్ళడం జరుగుతుంది। TRS నాయకులు, కార్యకర్తలు, ప్రజలందరూ కూడా వాళ్ళ ఊర్లకు ఇచ్చినటువంటి టార్గెట్ని రామాలయంలో హరితహారం ప్రోగ్రానికి గౌరవనీయులు పెద్దలు అన్న బాజిరెడ్డి జగన్ అన్న గారికి, అలాగే సర్పంచ్ ఇక్కడ అధికారులకు, సర్పంచులకు ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను। పిల్లలకు కూడా మనందరము హరితహారాన్ని విజయవంతం చేయాలని నేను కోరుకుంటున్నాను। ప్రతి ఒక్కరూ 11 చొప్పున మొక్కలు పెట్టి ఆ మొక్కను కాపాడే బాధ్యత మనం మొక్క పెట్టి వదిలేం కావడం వద్దు, ఆ మొక్కను కూడా బాధ్యత తీసుకొని కొద్దిగా మన ఇంత చిన్న పిల్ల। पुलिस में भर्ती के लिए इंटरव्यू का इनेकाद अमल में आया। जिला SP ने रास तौर पर इन उम्मीदवारों के इंटरव्यू लिए। इस मौके पर दौड़, हाई जंप, लॉन्ग जंप के मुकाबले मुनक्किद हुए और फिटनेस टेस्ट भी लिया गया। नागाराम में वाक़े राजाराम स्टेडियम में आज पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए इंटरव्यू मुनक्किद किए गए। जिला SP विश्व प्रसाद की रास निगरानी में इन उम्मीदवारों का फिटनेस टेस्ट लिया गया, जिसके दौरान उम्मीदवार लड़के लड़कियों के दौड़, लॉन्ग जंप, हाई जंप और वजन फेंकने के मुकाबले मुनक्किद किए गए। इसके अलावा सेहत और खत की भी जांच की गई। इन उम्मीदवारों में लड़कियों और लड़कों की कसीर तादाद शामिल है जिन्होंने टेस्ट दिया। जिला SP ने इस मौके पर इन उम्मीदवारों को बाज़ मशवरे भी दिए। इनमें से बेहतरीन मुजाहरा करने वाले उम्मीदवारों को मुंतखब किया जाएगा, जिसके बाद उनका तहरीरी इम्तिहान होगा और कामयाबी के बाद उन्हें बाज़ाब्ता तरबियत फराहम करते हुए बाकायदा मुलाजिमत फराहम की जाएगी।
ఫిజికల్ మెజర్మెంట్ సంబంధించిన టెస్టులు ప్రారంభమయ్యాయి. ఈరోజు క్యాండిడేట్స్ 800 క్యాండిడేట్స్ పిలవడం జరిగింది. అందులో 640 క్యాండిడేట్స్ వరకు టర్న్ అప్ అయ్యారు. సో వాళ్ళందరికీ ఈ మహిళా క్యాండిడేట్స్ ప్లస్ మేల్ క్యాండిడేట్స్ అందరూ కూడా టెస్ట్ కండక్ట్ చేస్తున్నాం. అయితే ఇంట్లో గత ఎస్ఐ రిక్రూట్మెంట్కి పీసీ రిక్రూట్మెంట్లో ఒక మార్పు ఉంది. చాలా రోజుకు 1200 క్యాండిడేట్స్తో మూలంగా చాలామంది క్యాండిడేట్స్ 800 మీటర్స్లో డిస్క్వాలిఫై అవుతున్నారు. కాబట్టి వాళ్ళందరికీ కూడా ఫిజికల్ వెరిఫికేషన్ కానీ అప్లికేషన్ వెరిఫికేషన్ కానీ ఫిజికల్ వెరిఫికేషన్ కానీ అవసరం లేదన్న ఉద్దేశంతో చిన్న మార్పు చేయడం జరిగింది. वेंगलराव कॉलोनी में बगैर इजाज़त टावर की तंसीब आवाम में नाराजगी और भ्रमी का सबब बन गई। टावर से सेहतयामा को खतरा लाक होगा। अवामी मफाद में टावर को मुंतकिल कर देने मुकामी आवाम की बल्दिया और अरबाब मजाज से अपील। शहर के मजाफाती इलाके में वाक़े बाबा साहब की पहाड़ी के अगवी हिस्से में वाक़े वेंगलराव कॉलोनी में एक टावर को नस्ब करने की कोशिश के दौरान तनाव पैदा हो गया, क्योंकि मुकामी आवाम ने इस टावर की तंसीब की शिद्दत से मुखालिफत की। इतला के मुताबिक ये टावर रिलायंस कंपनी की जानिब से नस्ब करवाया जा रहा है और ये तंसीब गैर मजाज तौर पर की जा रही है। कंपनी ने यह अराजी इतला के मुताबिक दरगाह इंतजामिया से किराए पर हासिल की है, जबकि इस टावर को नस्ब करने के लिए बल्दिया से इजाजत हासिल की गई थी, मगर ताहाल इस टावर को नस्ब करने के लिए कोई इजाजत फराहम नहीं की गई और न ही कोई एनओसी दी गई है। इस तरह इस टावर की तंसीब मुकम्मल तौर पर गैर मजाज मानी जाएगी। दूसरी तरफ अहलियान मोहल्ला वेंगलराव कॉलोनी ने अचानक टावर की तंसीब को हैरत अंगेज बताया और कहा कि हम इस टावर को इस इलाके में नस्ब करने की इजाजत नहीं देंगे, क्योंकि इस टावर से फैलने वाली रेडियाई लहरों की वजह से सेहतयामा को शदीद खतरा लाक हो सकता है। उन्होंने बताया कि इस टावर की वजह से इंसानी जिंदगियां खौफ व खशात का शिकार होंगी। अहलियान मोहल्ला ने बल्दिया से मुतालबा किया कि इस टावर को नस्ब करने की कतई इजाजत न दी जाए। टावर को जिब्रन नस्ब करने की कोशिश पर मुकामी अवाम ने अपनी नाराजगी का इजहार किया और इंतबा दिया कि अगर टावर की मुंतकिली अमल में नहीं लाई गई तो एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा। हमारे को यहाँ पर जो टावर गिर रहा है, ये टावर हमारे को हमारे महल्ले की जानिब से तमाम लोगों की ख्वाहिश है कि नहीं गिरना, यहाँ से बर्खास्त करना, क्योंकि इस पर बीमारियों का शिकस्त और तमाम लोगों की सेहत को अफीट होता। इसी वजह से तमाम महल्ले वाले ख़वातीन, तमाम मुसलमान हमारे महल्ले वाले इसको रुकावट पैदा कर रहे हैं। लिहाजा इसका जो परमिशन लिए बोल रहे अभी नहीं आया बोल रहे, वो परमिशन से हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब नहीं है परमिशन से। लिहाजा यहाँ पर हमारे पास होना ही नहीं, तमाम लोग एकजुट होकर हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। हमारे महल्ले वाले भी साथ दे रहे हैं। इंशाल्लाह यहाँ पर नहीं गिरने की कोशिश पूरी हमारी रहेगी। ड्रेन की तामीर के मौके पर तनाज़ा पैदा हुआ और अवाम ने काम को रुकवा दिया। चेयरपर्सन ने वजाहत की कि यह काम अवामी मफाद में है, इसलिए रुकावट पैदा न की जाए, जबकि कमिश्नर ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया और कहा कि हर हाल में ड्रेन तामीर होगी, खवा कितना ही नुकसान किसी का क्यों न हो। आरमूर में ड्रेन की तामीर के लिए खुदाई के दौरान तनाज़ा पैदा हो गया। इस मौके पर जाती इमलाकों के नुकसान पर अवाम भड़क उठी और काम को रुकवा दिया। पुराना बस स्टैंड से गोल बंगला की सिमत जाने वाली सड़क की तोसी, डिवाइडर और ड्रेन की तामीर के काम जारी है। ड्रेन की तामीर के लिए खुदाई के मौके पर मकानों और दुकानों की सीढ़ियां तोड़ दी गई, जिस पर अवाम भड़क उठी। तनाज़ा बढ़ता हुआ देखकर बल्दी मुलाजिमीन ने इसकी इत्तला कमिश्नर बल्दिया और चेयरपर्सन को दी, जिस पर ये दोनों बल्दी जिम्मेदार फौरी मुकाम तनाज़ा पर पहुँचे। मुकामी अवाम ने चेयरपर्सन स्वाति सिंह बबलू और कमिश्नर बल्दिया शैलजा से बात करते हुए मुतालबा किया कि इनकी इमलाकों को नुकसान न पहुंचाया जाए, जिस पर स्वाति सिंह बबलू ने कहा कि ये शहर की तरक्की के लिए और अवाम के मफाद में किया जा रहा है। सड़कों की कुशादगी और ड्रेन की तामीर से अवाम को राहत मिलेगी और शहर में सफाई यकीनी होगी। उन्होंने अवाम से ताउन की ख्वाहिश की। अच्छा रहता तुम्हारे को वहाँ से आकर हमारे को भी अच्छा रहता, गाँव को अच्छा लुकिंग आता। म्यूनसिपल वाले परमिशन दिए 2000 के लिए 2000 रुपए दिए। इस मौके पर अवाम ने कहा कि कम अज कम उन्हें क़ब्ल अज़ वक्त नोटिस दी जाती तो
वो अपने ही हाथों से जायद तामीरात को तोड़ देते। बल्दिया की जानिब से की जाने वाली कार्रवाई करोड़ों की इमारतों को नुकसान पहुंचा सकती है, जिस पर आरमूर कमिश्नर बल्दिया शैलजा ने सख्त तरीन मौकूफ इख्तियार करते हुए कहा कि ये शहर की तरक्की का मामला है, क्योंकि अब आरमूर ग्राम पंचायत नहीं बल्कि बल्दी कौंसिल है और कौंसिल के मामलात, मसाइल और मुतालिबात अलग होते हैं। और कमिश्नर बल्दिया को ये इख्तियार हासिल है कि वो ड्रेन की तामीर के लिए अपने तौर पर मंसूबा तैयार करे और इस मामले में किसी की इजाजत या किसी को इत्तला देने की कतई जरूरत नहीं है, क्योंकि बल्दिया ये काम अपनी ही मिल्कियत में अंजाम देता है। जबकि जो सीढ़ियाँ या कोई भी चीज तोड़ी गई है वो गैर मजाज तामीर है, जिसको तोड़ने के लिए किसी की इजाजत या नोटिस देने की कतई जरूरत नहीं होती। और कमिश्नर बल्दिया की हैसियत से वो अवाम के मजमूई मफाद के लिए चंद अफराद के मफाद को तरजीह नहीं देगी, लिहाजा इस तामीरी काम में कतई मदाखिलत न की जाए। ఫర్దర్ మన మున్సిపాలిటీకి ఇంకొక ఫండ్ అనేది రాదు. సో అందులో ఇందులో టేకప్ చేసిన ఫస్ట్ వర్క్ డివైడర్ అనేది మీడియాని పెట్టేసి బోత్ సైడ్ రోడ్ ఇస్తున్నాము, వన్ సైడ్ డ్రైన్కి ప్రపోజ్ చేసినాం. అంటే టౌన్ లుక్ రాగా రావాల్సింది. ఇంతకుముందు గ్రామ పంచాయతీ లాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఇక్కడ ఉండొద్దు అన్న ఉద్దేశంతో ఇవాళ మన చైర్పర్సన్ గారు కానీ మన కౌన్సిల్ కానీ తీసుకున్న నిర్ణయం ఇది. సో అది చిన్న అబ్స్ట్రక్షన్స్ ఉంటాయి, ఎప్పటికప్పుడు టౌన్ ప్లానింగ్ స్టాఫ్ ఉంటారు, మాకున్న రూల్స్ ప్రకారం మేము అది తీసేస్తాం. ప్రయర్ పర్మిషన్ అనేది ఉండదు, అబ్స్ట్రక్షన్ తీయడానికి మీకు ముందు నోటీస్ ఇవ్వడం అనేది ఉండదు. కంపల్సరీ విత్ ద కమిషనర్ పవర్స్ అది తీసేస్తాం అంతే. ఒకటి ఏంటంటే మీరు ఏదైనా ఉంటే మీ ప్రాపర్టీ డిస్మెంటల్ కావట్లేదు, ఒక డ్రైన్ కట్టాలన్నా మీకు కంపల్సరీ మెట్లు తీసేయాల్సిందే, ముందర ఉన్న స్ట్రక్చర్ తీసేయాల్సిందే. ఎవ్వరు కూడా దీనికి ఆబ్జెక్షన్ చేయడానికి వీలు లేదు. కొంచెం రిక్వెస్ట్ అండర్స్టాండ్ చేయండి. మీరు ఏంటంటే ఇప్పుడు కొంచెం టౌన్ మాడిఫై చేయాలని అనుకుంటున్నారు, మన కౌన్సిల్ అంతా అదే కోరుతుంది. చైర్పర్సన్ గారి ఆదేశాల మేరకు మేము ఇది చేస్తున్నాం, ఏం చేసినా మీరు అందరూ సహకరించాలని కోరుతున్నాం. आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। हमारे अजदाद के लगाए गए दरख्तों से हम फैज़याब हो रहे हैं, हमारे लगाए गए दरख्तों से हमारी नस्लें मुस्तफ़ीद होंगी। पौधे लगाने रियासती वजीर और कलेक्टर की आवाम को तलकीन। बल्दी हदूद में हरिता हरम प्रोग्राम पर मौसर अमलावरी की जाए, पौधे लगाने के निशाने की हर हाल में तकमील हो। वीडियो कॉन्फ्रेंस में म्यूनसिपल प्रिंसिपल सेक्रेटरी की जिलाई व बल्दी अहदेदारों को हिदायत। 18 जुलाई को बल्दिया की जानिब से हरिता हरम रैली का इनेकाद, रियासती वजीर, MP और अराकीन असम्बली की शिरकत मुतवक्के। इस दिन पौधे लगाने की खुसूसी मुहिम चलाई जाएगी, कमिश्नर और डिप्टी मेयर का बयान। नौजवानों की पुलिस में भर्ती के लिए इंटरव्यू का इनेकाद, जिला SP ने रास्त निगरानी की। उम्मीदवारों के मुख्तलिफ अहलियती इम्तिहान लिए गए, लड़के और लड़कियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।